गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीटी फार्मेसी पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में एक सेल ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कवर किया था। आज हम एक दूसरे सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में कवर करेंगे जिसका नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो आइए देखते हैं हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है जिसका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। आइए चलिए देखते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, गोल्गी ऑपरेटस और कॉम्प्लेक्स नियर द न्यूक्लियस। तो हमारा जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम गोल्गी ऑपरेटस भी कहते हैं और वो प्रेजेंट होता है नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है। इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड एज सिस्टम्स। और जो हमारी गोल्गी ऑपरेटस होती हैं वहाँ पे उनकी स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट होते हैं 4 to 6 फ्लैटेंड सेक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है गोल्गी सेक्स, आपका ये गोल्गी सेक्स है और इनको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं द स्टैक ऑफ गोल्गी सेक्स हैज टू डिफाइंड रीजन सिस एंड ट्रांस। और जो हमारा गोल्गी सेक्स है उनको हम दो रीजन में डिफाइंड करते हैं। एक रीजन हमारा होता है ट्रांस रीजन, एक रीजन हमारा होता है सिस रीजन। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स आर ब्राउट to the lumen of endoplasmic reticulum and then to Golgi apparatus through transfer vasculature। तो जैसा कि हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कवर किया था, तो वहाँ पे जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ पार्ट्स होता है वहाँ पे प्रेजेंट राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है तो वहाँ से हमारा जो प्रोटीन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में लाया जाता है और फिर वहाँ से ट्रांसफर वेसल के माध्यम से गोल्गी ऑपरेटस को ट्रांसपोर्ट किया। इसके बाद स्टूडेंट्स द वेस्किल्स फ्यूज विद द सिस रीजन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिलीजिंग देयर कंटेंट्स इनटू द इंटरनल पोर्शंस। तो जो हमारे वेस्किल्स ट्रांसफर हो रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो यहाँ पे हमारी जो देखिए इस फिगर में हमने बताया आपको जो ट्रांसफर वेस्किल्स फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो वेस्किल्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये हमारे वेस्किल्स फ्यूज होते हैं हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सैक से और वहाँ पे जो भी उनके अंदर कंटेंट्स होता है, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो आपके रिलीज होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के इंटरनल पोर्शन में। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग देखेंगे दीज प्रोटीन आर मॉडिफाइड एंड सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल व्हेन नीडेड थ्रू द सेक्रेटरी वेस्किल्स ऑन द ट्रांस एंड। उसके बाद हमारा प्रोटीन क्या होता है यहाँ पे जो हमारे इंटरनल पोर्शन में प्रेजेंट पहुंच जाता है, उसके बाद यहीं पे मॉडिफाइड होता है और मॉडिफाइड होने के बाद जहां फिर प्रोटीन को अगर जरूरत पड़ती है आउटसाइड ऑफ द सेल तो हमारा प्रोटीन सेक्रेटरी वेसिस के द्वारा लीव करता है जो कि हमारे ट्रांसमिटेशन से लीव होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन के बारे में। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन सिक्रीशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन। तो जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे जो ट्रांसफर वेस्किल्स हमारे फ्यूज हो रहे हैं गोल्गी सैक से जो कि सिस रीजन में, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर वेसिस में जो कंटेंट्स होते हैं और रिलीज होते हैं हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के इंटरनल पोर्शन में और यहाँ पे रिलीज होने के बाद हमारा प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन होने के बाद जो हमारी नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटीन सेक्रीशन। उसके बाद जब हमको प्रोटीन की जरूरत होती है, नीड पड़ती है, तो इन्हें सेक्रेटरी वेसिस के द्वारा ट्रांस रीजन से आउट ऑफ द सेल्स सेक्रेट किया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन लाइसोसोम फॉर्मेशन। तो जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करता है और जो हमारे लाइसोसोम होते हैं वो एक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और जो कि सेलुलर डाइजेशन वेस्ट डिस्पोजल का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।